वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का जो दिव्य जीवन दर्शन है, इस दिव्य जीवन दर्शन को हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने ज्ञान से और अपने अपने सत्यनिष्ठा और विश्वास के आधार बनाकर वो उस दर्शन को पाते हैं। आज हम लोग ठाकुर जी के जो भावादर्श हैं और इस विश्व कल्याण के लिए, जनहित के लिए कितना वो लाभदायक हैं और इसमें किस तरह से हमारी संपूर्ण जगत का जो समस्याएं हैं, उस समस्या को दूर कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे देश में अनेकों महानुभाव जन्म हुआ और उनका एक एक आदर्श, उनका एक आइडियोलॉजी, एक उनका एजेंडा ऐसा था कि किस तरह से हम देश को एक नए शिखर तक पहुंचाए। जैसे हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका एक स्वप्न था कि हम भारत को कैसे बनाएं, भारत को गांव से हम कैसे शुरू करें और वो भारत का हर घर कैसा हो। और उनका ये स्वप्न कैसे पूरा हुआ, ये स्वप्न के पूरा के बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। जैसे हम लोग जब देखते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी का, जब उन्होंने आश्रम का अर्थ होता है जो श्रम करके, परिश्रम करके जिससे निर्माण किया जाता है, उसको आश्रम कहते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो आश्रम वहाँ पे निर्माण हुआ था, वहाँ पे दो घर से शुरू करके, एक घर से शुरू करके वहाँ सैकड़ों घर का निर्माण किया गया था, सैकड़ों वहाँ प्रतिष्ठान का निर्माण हुआ था। एक एक करके अगर यहाँ पे देखा जाए, पहले तो आश्रम का निर्माण हुआ, उसमें जो घर हैं उसमें मंदिर, मातृ मंदिर हैं और वहाँ पे मातृ मंदिर, फिर अलग अलग वो भक्तों के रहने के लिए की व्यवस्था, वहाँ पे अतिथिशाला का निर्माण किया गया। उसके बाद वहाँ पे जो आनंद बाजार की व्यवस्था, उसकी व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद वहाँ वर्कशॉप का व्यवस्थाएं किया गया। उसके वहाँ पे रसोईसना केंद्र, औषध निर्माण करने केंद्र का व्यवस्था किया गया। वहाँ पर वर्कशॉप का व्यवस्था किया गया। वहाँ पर रिसर्च सेंटर की व्यवस्था की गई। वहाँ प्रेस का व्यवस्था किया गया। अब एक वहाँ बिजली विद्युत विभाग का व्यवस्था किया गया। तपोवन विद्यालय की व्यवस्था की गई। ऐसे अनेकों युवा संगठन, संगठन, मातृशक्ति, इस तरह से अनेकों संगठन का वहाँ पे निर्माण किया गया। साथ साथ कुटीर उद्योग कैसे किया जाए, छोटे छोटे शिल्प अपने घर पे कैसे करें, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई। और उसके बाद मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, ठाकुर जी ने जिस आश्रम का निर्माण किया था, वहाँ पर उस समय, यहाँ से 100 वर्ष पहले, अब 137 ये चल रही हैं, लेकिन यहाँ से आप समझिए कि 120 वर्ष पहले लगभग ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर निर्माण हो चुका था। ठाकुर जी का जन्म 1888 में, और ठाकुर जी का 1888, और उसी के बाद वो बढ़ते गए, उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर डॉक्टर बन करके लोगों का सेवा किया, फिर जो है कीर्तन आंदोलन का शुरुआत किया, एक प्लावन आया। इस तरह से अनेकों, इस तरह से ये चला। लेकिन जिस बात को हम लेकर के चल रहे थे, महात्मा गांधी आश्रम में वहाँ पे गए, और ये गए थे, उन्होंने चित्तरंजन दास दादा की कहने पर ये वहाँ पे यूथ कांग्रेस या वो जो एक पत्रिका निकली थी, उस पत्रिका में ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई थी। और उसमें महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम, मेरा सपन का जो भारत जैसे होना चाहिए, वैसा ही आज, जैसे मैंने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो आश्रम का दर्शन किया, और ये आश्रम दर्शन करने के बाद यहाँ जो मैंने देखा कि किसी के जीवन में कोई चीज़ की कमी ना हो, हर व्यक्ति के प्रयोजन के चीज़ हर व्यक्ति के घर पे मिले। यंग इंडिया जो पत्रिका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, द यंग इंडिया, और यंग इंडिया में चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी की ये सारी बातें वहाँ पे लिखित रूप से थी। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, और उसमें एक परिवार कैसा हो, एक गांव कैसा हो,
आज वही परिकल्पना आज मूर्त रूप दे रहे हैं, ये परम दयाल छेचे ठाकुर जी के आश्रम में आकर के हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रोत्साहन हमें वहाँ से मिली है। और ठाकुर जी ने जिस बात को बताए हैं कि ये धर्म अनेक नहीं है, धर्म अनेक है, और सदैव हम लोगों की जो शिक्षा दिए हैं सेवा करने की, और यहाँ पे विद्वेष की भावना कैसे हमारे हृदय से दूर हो, उसके लिए सदैव हमें प्रेरणा दिए हैं। ठाकुर जी का कहना था, यदि आप एक ठीक से एक हिंदू बनते हो तो आपको चाहे मुसलमान कहे, चाहे बौद्ध कहे, जैन कहे, कुछ भी कहे, आप वो हो। क्योंकि ये सब कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये कैरेक्टर्स हैं और एक एक पथ है, एक एक रास्ता है। ठाकुर जी कहते हैं कि धर्म एक होता है, धर्म एक होते हैं और ईश्वर भी एक होते हैं। और जिस तरह से हम जल को वाटर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, तो इस तरह से हम ईश्वर को कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं। इसलिए अनेक रूप हो सकता है, लेकिन अनेकता में एकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें जानना पड़ेगा। परम दयाल छेचे ठाकुर जी ने एक हम लोगों के लिए एक अभय वाणी दिए हैं कि अभय वाणी ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हम कितना भी जघन्य से जघन्य कृत कार्य क्यों ना हम किए हैं, लेकिन वो हमें आह्वान कर रहे हैं। और चाहे हमने कोई भी गलती किया हुआ हो, वो कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, जो मैं आपको बताता हूँ वो आप करो, आपके उन्नयन के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें 3 बातें इसमें मुख्यतः बताई गई। उन्होंने बताया कि मुझे सतनाम ग्रहण करने की बात कही, और सतनाम मनन करने की बात कही, और सत्संग का आश्रय ग्रहण करने की बात उन्होंने बताया। तो सतनाम हमें ग्रहण करना पड़ेगा, फिर मनन करना पड़ेगा। ग्रहण करने और मनन करने का अर्थ, जब हम ग्रहण करते हैं, मनन करते हैं, सत्संग का आश्रय ग्रहण करते हैं, तब हमारा जो चित्त है, बुद्धि है, विचार है, विवेक है, हमारा शरीर है, सब उसी कार्य में रत हो जाते हैं, उसी कार्य में तल्लीन हो जाते हैं। जब उस कार्य में तल्लीन हो जाते हैं तो हमसे कोई भी गलतियां होने की संभावना ना के बराबर रह जाता है। तो इसलिए हमें इस अभय वाणी को समझना पड़ेगा, इस अभय वाणी को जानना पड़ेगा। और उनका जो स्लोगान है कि दूसरे को बचाना, खुद बचाना, इसी को तो धर्म समझना। धर्म अलग और कुछ नहीं है, हमें लोगों को सेवा देना है और लोगों को बड़ा करना है। जब हम किसी के जीवन को बड़ा नहीं किया तो हम कैसे बड़े बन सकते हैं। हम अगर देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, मेरा बच्चा इंजीनियर हो, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि मैंने कितने बच्चों को, कितने हमने दूसरे के बच्चे को डॉक्टर बनाया, कितने बच्चों को हमने इंजीनियर बनाया। इसको इस माने में देखना होगा कि इंजीनियर बनने के लिए हमने उनको कितना प्रोत्साहन किया, या डॉक्टर बनने के लिए हमने कितना प्रोत्साहन किया। यदि लोगों की प्रोग्रेस में हम खुशी होकर के उस प्रोग्रेस को और आगे तक कैसे लिया जाए, ये सोच के साथ यदि हम उनसे कोई वार्तालाप करते हो, उनको हम प्रोत्साहन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी ये खुशियां आएगी। यदि हमारे अंदर प्रत्यक्ष कातरता अगर रहता है, तो प्रत्यक्ष कातरता अगर रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परम दयाल छेचे ठाकुर जी और एक बात कहते हैं कि हम इस जगत में आए हैं, कितना भी हम धर्म करें, कर्म करें, जो कुछ भी करें, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो ठाकुर तत्व है, इंसानियत है, मानवीय गुण है, यदि उस मानवीय गुण को तुम धर्म के रास्ता को अवलंबन करके उस गुण का जागरण नहीं कर पाए, तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर एक परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है और हर व्यक्ति में ये होना जरूरी है। यदि हमने उनको ग्रहण किया, सतराह को हमने पकड़ा, तो सतराह को पकड़ा तो पकड़ने के बाद जो मानवीय गुण का उसमें विकास होना चाहिए, वो मानवीय गुण हमारे अंदर दिखना चाहिए। यदि वो मानवीय गुण हमारे अंदर नहीं दिखता है और उस मानवीय गुण का विकास नहीं होते हैं, तो हमें ठाकुर जी को ग्रहण करना या धर्म का ढोंग करना, ये एकदम बेकार ही बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं होते हैं। कोई भी किसी भी मत पथ का क्यों ना हो, कितनी कोई भी मजहबी क्यों ना हो, उन्होंने अगर कहे कि उस मजहबी रंग को ओढ़ करके, मजहबी रंग का चोला को ओढ़ करके हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई मानवीय परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। और मानवीय परिवर्तन के अंदर दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना और दूसरे को आनंद को देख करके आनंदित होना,
और दूसरे को सदैव उनके दुख में कूद पड़ना, उनको सहयोग करना। ये भावनाएं अगर हमारे अंदर नहीं होती हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना तो हम धर्म की राह पर चल सकते हैं, ना तो हम धर्म को जान सकते हैं। हमने देखा परमदयाल श्री ठाकुर जी के जीवदशा में, उनकी जीवदशा में कितने लोग उनके पास आए। स्वामी विवेकानंद के पिताजी उनके पास आए, उनके चरणाश्रित थे। स्वयं स्वामी विवेकानंद, स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ठाकुर जी के पास आए, चित्तरंजन दास ठाकुर जी के पास आए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ठाकुर जी के पास गए। महात्मा गांधी वहाँ पे गए, लाल बहादुर शास्त्री गए, जवाहरलाल नेहरू गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, और ऐसे देश ब्रांड बहुत बड़े बड़े नेता और देश विदेश से अनेक साहित्यकार, अनेक राजनीतिज्ञ, अनेक वैज्ञानिक, अनेक डॉक्टर, ये सारे लोग ठाकुर जी के पास पहुँचे थे। और उनके पास जाकर के उन लोगों ने देखा कि उनको दर्शन करके कि जो जिसके विद्वान हैं और उसी टॉपिक पर वो बात करते थे, उनके अंदर की अलौकिकता कितनी दिव्यता थी, और उनके अंदर ये दिव्यता के कारण लोग मोहित हो जाते थे, और लोग वहाँ पे जाकर के सब भूल जाते थे। जो परीक्षा लेने के लिए वहाँ पे जाते थे, वहाँ जाकर के वो परीक्षा लेने के चक्कर में वहीं पे फट जाते थे, और ठाकुर को देखे बिना एक पल भी रह नहीं पाते थे। ठाकुर जी को कई बार कई जगह पे सपने में लोगों ने देखा, और सपने में भी लोगों ने दीक्षा पाया। लोगों के जीवन में आए संकट को दूर करने के लिए स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के, एक ही समय में कई जगह पे उपस्थित होकर के भक्तों का दुख को दूर किया। ऐसे अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व, ऐसे कोई मानव जिनके शरण मात्र से, जिनके चिंतन मात्र से अपने जीवन की सारे दुख, सारे संकट दूर हो जाएं, और वो संकट मोचन के रूप में हमारे जीवन में वो उतरे, तो उसको भगवान नहीं तो और क्या कहकर के उसको संबोधन करेंगे। आज एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, और लाख नहीं, करोड़ नहीं, वो कई करोड़ों में उद्भिन्न हो चुके हैं। संपूर्ण विश्व में ऐसा जगह नहीं है जहां परमदयाल श्री ठाकुर जी को जानने वाले व मानने वाले ना पाया जाता हो। आज उनको ग्रहण करके चल रहे हैं, उसका मूल में है कि उनको ग्रहण करने के बाद, उनको निर्देश को पालन करने के बाद आत्म उन्नयन की जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति उनके अंदर हुआ है। मैंने अपने जीवन में देखा, मेरा जो पिताश्री थे, उन्होंने 1960 के दशक में, 60 के दशक में उन्होंने दीक्षा लिए परमदयाल श्री ठाकुर जी के। हम जन्म से ही उनको स्तुति करते हुए देखते हैं, और उनके जीवन में दुख जीवन में आता है, मानव जीवन है, देह धारण करके जो आएगा उनको दुख होगा, लेकिन जो उनके शरण में होता है, ये सारे अनंत दुख होने के बावजूद भी एक आनंद रहता है, चित्त में एक आनंद रहता है, और वही आनंद लेकर के हमारे पिताजी ने भी अपने जीवन व्यतीत किया। आज हमारे पिताजी इस लोक में नहीं है, लेकिन मैं उनकी उस दिशा निर्देश एवं जिस वार्ता या जिसको वहन करके हमारे ठाकुर पिताजी चल रहे थे, मैंने वही वार्ता को और उसी बात को जान करके हमने भी ठाकुर जी को ग्रहण किया था, और ग्रहण करके मैं ठाकुर जी को जानने का प्रयास किया, और उसको जान करके विश्वास करने का प्रयास किया, और ये सब करके जब उनके पथ पर चलने लगा, तो मैं अपने जीवन में कितना आनंद और कितना जीवन की सारी समस्याओं का समाधान एक एक करके पाता गया। मुझे लगता है जीवन में आज तक किसी भी तरह का ऐसा विघ्न नहीं आया जो हमारे चलने के पथ पर बाधा के रूप में हमारे जीवन को वहीं पे रोक दे। जीवन रुकता नहीं है, क्योंकि हमने, हमारा जो अवलंब है, हमारा जो आदर्श है, वो अनंत काल तक चलने वाले हैं, वो सत्य हैं, वो सनातनी है, वो आदि अनादि है। तो जो आदि अनादि सत्य सनातनी जो है, और जिनको हम पकड़ करके चल रहे हैं, जिनका गति अविराल भाव से और बिना रोक ठोक के वो चलने वाला है, वो सतत चलने वाला है। और ऐसे सतत चलने वाला जो सत्ता है, और उस सत्ता ऐसे ही चलती रहती हैं। तो परम दयाल को, ठाकुर जी को ग्रहण करके हमारे जीवन के अनेक प्रश्न, जो प्रश्न हमारे जीवन चलने के पथ पर बाधा उत्पन्न कर रहे थे, और ये सारी बाधाएं समाप्त हो गई, क्योंकि हमारी मन का जो प्रश्न था वो प्रश्न ही समाप्त हो गया। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तो ये विचलन और ये जो छटपटाहट, बगबगाहट, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और जब ये सब खत्म हो जाती है तब हम शांत होते हैं, और जब शांत होते हैं तो संत होते हैं। जब हमारा मन निर्मल होते हैं,
तब हमारे मस्तिष्क खाली होते हैं, तब हम पात्र बनते हैं और पात्र बन करके प्रभु के दिया हुआ निर्देश को हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके इस देह से परिपालन करने का प्रयास करते हैं।